हम लोग की आदत क्या होती है, हम हर चीज को अपनी इंफॉर्मेशन के साथ बांध देते हैं। इंफॉर्मेशन, जैसे अब बेटी को पता चला कि हम इतना नहीं सो रहे फलां, कुछ चीजें माइंड में ले लो, हर चीज को स्ट्रेस क्यों बनाते हो? अगर तुम नहीं सो पाए तो भी दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है, जो ज्यादा सो जाते हैं उनको भी दिक्कत है। तो प्रॉब्लम ज्यादा सोना कम सोना दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये कि हमें मजा आता है प्रॉब्लम बनाने में। या पहले प्रॉब्लम थी नींद नहीं आती, किसी कारण से अच्छे हैं लगे हैं, पता नहीं अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है, फ्री रहता हूँ। अब भी टेंशन है कि नींद अच्छी आती है, फ्री रहता हूँ। Why you always put a wrong question? अगर आपको 4-5 दिन ठीक से नींद नहीं आई, एक्सेप्टेड नहीं आई, आगे पूरी कर लेंगे। लेकिन जैसे आपने गिल्ट लाया, ओहो 4-5 दिन हो गए, अब तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और अब तो मेरी आगे की नींद भी खराब होगी, ये कोई थॉट आता है? जैसे आपने ये थॉट लाना शुरू किया, आपने अपने आगे के दिन डिस्टर्ब कर लिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे सिर्फ आप क्यों रूल बना रहे हो कि 8 घंटे की नींद पूरी है, अगर 4-5 दिन खिसक गई और नहीं पूरी हुई तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो आपको जैसे मैंने कहा, किसने बोला था वो भारी भरकम वर्ड, सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस, जो मैंने कहा था इतने भारी मत पूछा करो। तो हमारे ये कौन बार बार इतने इंपॉर्टेंट, मोदी बैठा है जिसका दुनिया चला रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए हूं मैं। तो अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में जैसे इस बेटी के दिमाग में बैठ गया कि हमें इतने घंटे की नींद अच्छी होती है, इतनी लेनी चाहिए और नहीं देते हो तो गड़बड़ है, बस तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको ठीक करने की एनएलपी टेक्निक होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कुछ भी हो सकती है, जैसे किसको आग का डर लगता है, तन्हाई का डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कंफ्यूजन से डर लगता है, तो वो उसके बैक एंड में है, वो कितना भी कर ले सुधर नहीं रहा। तो आप हर बात को सवाल मत बनाएं, अपने आप को बोलो 4-5 दिन नींद नहीं आई तो क्या हो गया, 8 घंटे पूरा लिखा है, कभी और पूरे दिन नहीं आएगी तो गिल्ट में मत रहो, ओहो अब तो गड़बड़ हो गई। तो जैसे आपने गड़बड़ कर ली या मान ली तो गड़बड़ हो जाएगी एक बार। अब आता है हेल्दी पैटर्न क्या होना चाहिए। हेल्दी पैटर्न साइकोलॉजी के ढंग से हम कहते हैं 8 घंटा, अब तो रील्स आती हैं, 8 घंटा नींद को दो, 8 घंटा अपने काम को दो और बाकी 8 घंटा 2-2 में बांटो, 2 घंटा सुबह की एक्सरसाइज, 2 घंटा फ्रेंड्स को, 2 घंटा अपनी हॉबी को, ऐसे करते हैं। और कोई वो जो रील बनाने वाला है वो भी इसको नहीं करता, वो मेरे पास बाद में साइको डिसऑर्डर होता है क्योंकि रील बना रहा है, मिलियन पे जा रही है। तो आपका सबका अपना पैटर्न है। अब अच्छा, तुमने खाना खाया, पेट तुम्हारा भरा, मुझसे पूछोगी कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा? किससे पूछोगी? तुमने समोसा खाया, समोसे का टेस्ट आया कि नहीं आया? मुझसे पूछोगी कि किससे पूछोगी? तो ऐसे ही तुमने नींद ली, नींद पाकर थकावट दूर हुई, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। दैट्स इट। इस समीकरण में, इस इक्वेशन में, इस लॉ में, इस नियम में मत उतरो कि सुबह सोना था, रात को सोना था, सुबह नहीं सोना था, 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मैं 2 बजे उठ गई, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। जैसे ही डाल दिया तो खराब हो जाएगा। फिर स्वाद तुम्हें आना चाहिए। जितने अब ए.आर. रहमान रात में चलता है, मतलब नॉट ओनली ए.आर. रहमान, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनको रात का माहौल अच्छा लगता है। तुम अपने आप से पूछो, अपने नियम अपने लिए बनाओ। हाँ, अब ये नहीं कि स्वामी जी उस दिन मैंने आपको सुना था तो आपने कहा था कि मैं दिन में सोती हूँ, क्लास में सो रही हूँ तो मैंने भी गुस्सा कर रही है। भाई जाहिर सी बात है, क्लास में सोने को नहीं कहा था, फिर आप अपना पैटर्न बनाओ। कहने का मतलब ये है कि आपको फिर ये देखना पड़ेगा, आप टीवी छोड़ो या मोबाइल कम करो। हालांकि अगर हम सेशन इस पे लें तो ये जो एक यंत्र है, ऊपर से एक उंगली है, जो ये उंगली बहुत मजबूर है, ये इतनी मजबूर है, ये हर थोड़ी बार कहती है बस अब सो रही, अब सो रहा हूँ, अब नहीं। बट स्क्रॉल अप करने की आदत जो होती है ना, 11:30 हो गए, बस अब एक बंद हो रहा है, फिर बाहर आपने कल से इतनी देर जगना, 1 बज गया, हाँ ना, राइट और रॉन्ग। तो मेरा ना अभी व्हाट्सएप देखना, जब फ्री हो गए, मेरे एक हफ्ते में कम से कम मेरे
40,000 मैसेज आते हैं जो अनरीड होते हैं। 40,000 मैसेज, 40,000 मैसेज एक हफ्ते में आते हैं कम से कम अनरीड। एक बात का ध्यान रखो, तुम अपने ड्राइंग रूम में, अपने रूम में इसको थूकना अलाउ करते हो? पोटी करना अलाउ करते हो? केले का छिलका अलाउ करते हो? यहाँ क्यों अलाउ करते हो? Why you allow anyone to shit here? Who's responsible? झांको और झकवाओ। फेसबुक क्या है? फेसबुक यानी झांको या झकवाओ। या तो जो तुमने पाया है तुम दिखाओ, या दूसरे पाया उसका देखो। इससे क्या होगा? या तो गिल्ट, कॉम्प्लेक्स, ईगो, कोई इक्का दुक्का शायद हो जाए, जो वो वंस इन अ ब्लू मून जिसे हम कहते हैं ना अपवाद, उसको हम काउंट भी करेंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी ले ले। अरे उनके बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली, हमने नहीं करी, तो हमारे मन में ये नहीं आएगा कर लिया होगी, नकल कर करके पढ़ता तो था नहीं। आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते। आपके अंदर क्या बीज आया? उसके बेटे ने तो आईएएस कर लिया, अरे मुझे मालूम है कुछ नहीं, बकवास करता है, चीटिंग से पापा ने अप्रोच करके पास कराया है, तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? या वो तो गोवा चला गया, हम तो देख ले रह गए, आप कह रहे हो गोवा ले जाएंगे, गोवा ले जाएंगे, हम तब तो गोवा गए ही नहीं। कंपटीशन, उन्होंने गाड़ी ली, देखा उन्हें गाड़ी ली, अब तक हमारे पास वैगन आ रही है। उसकी लव मैरिज हो गई, अच्छा हुआ। हम लोग का तो देखो प्यार कॉलेज भी दम तोड़ गया। अगर ऐसे देखे, अब आते दूसरे, उस इंसान का घर में आग लग गई, या फॉर कोई नेगेटिव थॉट, उसका डिवोर्स हो गया। ऐसे ही होना था, इसी लाइफ था, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तो आप ऐसे चीज सोचते हो। तो आप जब झांकते हो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप या फेसबुक में, तो आप क्या झांक रहे हो? या फिर अपना झकवा रहे हो? मैंने ये ड्रेस, वही जो तुम्हारे टेढ़े हो जाएंगे तुम्हारा चलेगा जरूर। हमने गाड़ी ली, ठीक है, अचीवमेंट दिखानी चाहिए, दिखाओ, मैं नहीं मना कर सकता। मैं भी यहाँ पे जानने की बात होगी, क्या बात करें स्वामी जी, हमने आपको खुद देखा फेसबुक पे, आप भी डाल दो ये कैन, ये अचीवमेंट, ये बुक, है ना? हाँ। अब मैं उत्तर देता हूँ उसका, डालो। आई नेवर एवर चेक कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए, वो मेरा काम नहीं है। ये अंतर है ध्यान में। मैंने भी डाला, हो सके मैं जाके डालूंगा कि किसी में ये प्रिंसिपल के साथ, उनके साथ मैंने डाला एक अचीवमेंट के लिए, कि लोगों को लगे कि यस दिस इज द अनदर वे ऑफ व्हाट आई अचीव थ्रू मेडिटेशन। बट आई नेवर सी कि जो होता है ना 5 मिनट बाद कितने लाइक्स आए, कितने शेयर, नो, दैट इज कॉल्ड संसार, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। मुझे से प्रॉब्लम नहीं है। और वो एक एंटरटेन ध्यान आपको कहां तक लेके जाता है, इसलिए। लेकिन मैंने अपनी फेसबुक पे आज तक अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल चीजें, अपनी दूसरी अचीवमेंट्स नहीं डाली, ना मैं डालता। फेसबुक को मैं यूज करता हूँ एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, अच्छी चीज पहुंचाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, या चीजें शेयर कर सकूं। मुझे जब कोई व्हाट्सएप करता है तो पहले बता देता है, मतलब इवन खुद की सगी सिस्टर तक तो मैं स्टेटस नहीं देखता, मुझे तो मैं बता दे अगर कुछ डाला है तो। अब तुम लोग बहुत ईगोस्टिक हो, नो, मैं ईगोस्टिक नहीं हूं। सिंपल सी बात है कि मेरा पूरा दिन अपनी कमियां निकालने में बीत जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा वो नहीं बोला, मुझे खुद को इतना लगता है इतना कुछ खराब है, इतना कुछ कम है, मैं उसको ठीक कर लूं। और उसको देख के, और जिसको मुझे देखना होगा उसको मैं खुद अपनी तरफ से देखता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मुझे किसी का लेक्चर सुनना है, किसी का प्रवचन सुनना है, किसी का भजन सुनना है, क्योंकि आई एम वेरी क्रिएटिव। आई लव ड्राइंग, आई लव डांस, आई लव पेंटिंग, आई लव शायरी, आई लव गार्डनिंग, आई लव पेट्स। मैं खुद ढूंढ लेता हूँ, लेकिन मेरे से इतना नहीं होता कि मैं लोगों की जिंदगी में झांकूं और झकवाऊं। तो जब आप अपने घर में किसी का कूड़ा अलाउ नहीं करते, तो यहाँ कूड़ा क्यों अलाउ करते? ये भी चीज सीख के जाओ। तो मिलता क्या है मुझे बताओ, तुम क्या देखना और क्या दिखाना चाहते हो? इसका मतलब, अच्छा एक और चीज, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सेल्फी नहीं खींची। जबकि आप नया फोन लेते हो तो टेस्ट के लिए जरूर खींचो, वो कहते हैं ना एक बार देख लो सेल्फी कैसे आ रही है, तो अलग बात होगी। मैंने कभी सेल्फी नहीं खींची। तो मेरी भाई क्या कभी मुझे चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि तुमने क्यों, मैं फोटो क्यों खींचूं?
लोग इस योग्य बनाओ कि लोग तुम्हारी फोटो खींचे। मैं भी इतना गरीब नहीं हूं कि मुझे अपनी फोटो खुद खींचनी पड़े। मतलब मैं खुद को क्यों खींचूं, तुम मेरी फोटो खींचो। और मैं जब कहीं जाता हूं तो बीइंग अ एल्बम में लगाने के लिए मैं ऐसे रखता हूं कि इस जगह गए, यहाँ कैंप हुआ, या इधर मैं दोबारा नहीं लौटूंगा तो फोटो रखूंगा। लेकिन मैं फोटोज भी नहीं खींचते। जैसे लोग बहुत सारी फोटो खींचते हैं ना, इस एंगल की, उस एंगल की, इस एंगल की। तो मैं पूछता हूँ, यार तुम इतने से फोटो क्यों खिंचाते हो? कहते नहीं, यहाँ की याद के लिए इस पे चढ़े थे, झूले पे चढ़े थे, इस पे फिसले थे। तो मैं कहता हूँ, या इस पेड़ पर, या इस पे हमने थोड़ी सी मस्ती की थी। तो मैं कहता हूँ तुम्हें फोटो देख के याद आएगा। मतलब मुझे फोटो देख के याद नहीं आता। मैं आंख बंद करता हूँ, मैं वहां पहुंच जाता हूँ सीरियसली। चाहे मैं एक बार गया हूँ, मेरी मेमोरी इतनी शार्प है। जैसे चाहे मैं बंगला साहब ही गया हूँ फॉर दिल्ली में, तो मेरी फोटो आपको नहीं मिलेगी वहां पर। एक फोटो इसलिए हो सकती है कि मैं एक बार जा सकूं, मैं गया, लेकिन इसलिए नहीं कि वहां पे जैसे होता है ना मछली के साथ पुरानी जगह, उस झूले पर, इस झूले पे। मुझे लगता है कि लोग फोटो देखकर याद करते हैं, नहीं। आपकी मेमोरी, आप आंख बंद करो, आपने जो पेड़ देखा हो गिरा हुआ, वो फूल देखा हो, वो झरना देखा हो, चाहे एक बार गए हो, आपको आंख बंद करके याद आ जाना चाहिए। इसमें एक और कोर्स होता है, इसमें कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। आपको पता है जो हम बात कर रहे हैं आप वही नहीं सुनते, उसके अलावा 90% कुछ और सुन रहे होते हैं। इस वजह से हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाता। खैर, फिलहाल हमारे तरफ की बात भटक जाएगी, नींद पर आए कि पैटर्न वो होना चाहिए जो आपको नींद खुलने इसका टेस्ट क्या है। जब आप आंख खोलें तो आलस नहीं आए, चिड़चिड़ापन ना आए, नींद पूरी लगे। दैट्स इट। उठने का मन ही नहीं करता। इसका मतलब आप बीमार है, क्योंकि शरीर सच में नहीं, अगर शरीर उठने का मन नहीं करता तो डेफिनेटली आपके अंदर एक रोग है जो हेल्दी होना चाहता है। क्योंकि कोई भी चीज, हमारी बॉडी इस ढंग से भगवान ने बनाई है, वो कभी डिसबैलेंस नहीं होती अनटिल अनलेस हम करें। ठीक है, तो इसका मतलब आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत है नींद की, एक बार, या फिर किसी अन्य कारण से, या फिर आपको कोई रोग है जो ज्यादा सोना मांगता है, फिर आपको आराम की जरूरत है। फिर आपको उस टेक्निक सीखनी पड़ेगी ताकि आप एक बैलेंस, क्योंकि अति का हर चीज बुरी होती है, अति का सोना भी, अति का जलना भी। तो उस सेंस में फिर आपको सेपरेट किया जा सकता है कि आप इतने लंबे समय तक क्यों सोती हैं और सोती रह जाती हैं, और फिर आपके हेल्दी क्यों नहीं है। तो फिर आपको एक अलग ढंग से लिया जा सकता है उस चीज को कि ऐसा क्यों है। तो देन वी डिस्कस सेपरेटली, राइट? एनीथिंग एल्स? गुड आफ्टरनून सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बोला कि ध्यान से हमें मुक्ति मिलती है और हम सबको फ्रीडम या लिबर्टी पसंद है, तो वो जो मुक्ति है, तो अगर हम लोगों को उस मुक्ति का ही लत लग जाए तो मतलब हम हमेशा चाहेंगे कि हर बंधन से हम बाहर निकलें, चाहे वो पढ़ाई का हो या रिलेशनशिप का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो अगर हम लोगों को उस चीज़ से बाहर निकलना हो, मतलब मुक्ति के लिए, तो फिर उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कैसे करें कि हम लोग उस चीज़ को लिमिट कर सकें, मतलब उस ध्यान को, कि हमें इतना भी मुक्ति नहीं चाहिए कि हम सब चीज़ को छोड़ के आगे चले जाएं। तो उस लिमिटेशन के अंदर रह के कैसे ध्यान करें? क्वेश्चन किसने सुना है? तो रिपीट करो। ब्लैक कोट, ये है कॉल। अच्छा, कौन रिपीट करेगा इस क्वेश्चन को? सभी कॉल पे थे क्या? तुमने हाथ खड़ा किया है, फिर तुम नहीं करोगे। द ग्रीन स्वेटर, या यू। No, the girl, yeah. You are sea green. She is green, yeah. अब फिर से सुनना, I ask again, हाँ। हर चीज से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कि स्टडी से। Is it the question? एक गेम होता है, तो देखा एक कान से दूसरे कान में बोलते हैं और वो आते जाते कुछ और बन जाता है। ओके, तो वापस yes, the hood won the last green, the light green, yes. क्या पूछा था उन्होंने? You remember? जागो मोहन प्यारे। You want to try? Yes, चलो try. तो he said कि जब हम कोई ध्यान करते हैं, मतलब उसमें एक लिमिट में हम कैसे सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज को लिमिट में कैसे रख सकते हैं? This is the question? No.
यस आप रिपीट करें। He says, ये भी ध्यान का पार्ट है। तुम अभी ध्यान से सुन नहीं रहे, बाद में क्या करोगे बता देना तुम। हाँ sorry। he says, ध्यान की जो इति है उसमें कितने लिमिट पर रहे। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया लता मंगेशकर, सचिन, वो टॉप पर पहुंच गए, फिर आपने ये बोला भी टॉप पर पहुंचने के बाद तो सब कुछ मतलब एंडलेस हो जाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान एक लिमिट में रहना चाह रहा है, भाई इतना ध्यान भी ना करूं मैं, वो एक लिमिट में रहना चाह। आई थिंक दिस इज ओके ना। ओके आप सुनाई दिया। ओके सी एक क्वेश्चन पूछता हूँ लड़कों से लड़कियों से। बच्चों में गुड़िया गुड्डे से खेलते हैं? हाँ ना तो जवाब बोल मैं ना थके तुम लोगों वेरी बैड। लेकिन अब ना इसके बाद बंद करेंगे। अगर तुम लोग सवाल नहीं सुन रहे हो तो मुझे एक बहुत अजीब सा लग रहा है कि यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। या तो मैं ही ज्यादा नशीला हूँ कि तुम सो गए हो। तो मतलब है तो बचपन में गुड़िया गुड्डे से खेले हो? यस सर। अगर कौन बोला नहीं ठीक है। बचपन में उस टॉय से खेलो साइकिल या आई मीन खिलौना वाली साइकिल या रेलगाड़ी या उससे खेलो? दोनों समझ लेना। अगर तुम्हारी गुड़िया का टांग बचपन में टूट जाता था, जो लड़कियां लड़कों ने गुड़िया खेली है उनकी गुड़िया समझ लेना। जिन लड़कों ने साइकिल मोटरसाइकिल या जो पापा देते थे टॉय वाला कार वो उससे खेले। अगर उनका टायर टूट जाता था उस समय और लड़की के गुड़िया का पाँव या कुछ भी, तो आप रोते थे मेरी गुड़िया टूट गई नहीं लाके तो मुझे नहीं मालूम होता था। या मेरी गाड़ी लाके दी थी, दो छिलकी से तोड़ दी, अब मुझे लाके दो। राइट? तो आप तब रोते थे गुड़िया की टांग टूट गई, नहीं गुड़िया दो, मम्मी कह रही कल ला देगी, अरे नहीं मुझे अभी चाहिए, बार्बी की डॉल थी आपने खराब कर दी, आपने अंकल ने वहां से लाके दी थी, दोस्त ने तोड़ दी, मुझे वही गाड़ी चाहिए। जो भी समझ लो एग्जाम्पल। अब अगर आज गुड़िया की टांग टूटती है या उस गाड़ी का पहिया टूटता है, क्या तुम रोओगे? नहीं। क्यों? क्या तुम जब कर रहे हो मुझे नहीं रोना गुड़िया की टांग टूटने पे, मुझे नहीं रोना? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उस चीज से डिटैचमेंट। बिकन अवेकन। क्या आपको कोई नारियल चढ़ाना पड़ा, 16 सोमवार रखने पड़े, आपको कोई कंट्रोल करना पड़ रहा है? अवेकन। आंसर मिला? नाउ यू बिकम अवेकन। अरे गुड़िया है, टांग गुड़िया की टूटी है, प्लास्टिक है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब छोटे थे तो ये अवस्था लाने के लिए क्या आपको नारियल तोड़ना पड़ा, मंत्र जाप करना, मंदिर जाना पड़ा? ना अब मैं आपको बोलूं यार मैं तेरे को पैसे दूंगा रो गुड़िया के लिए, पागल हो गए? बकवास मत करो, मैं गुड़िया के लिए रो के दिखाऊंगा यार। बिकॉज अब तुम एक्टिंग भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द की? अवेकनिंग। आप एक्टिंग भी नहीं कर रहे, एक दबाव भी नहीं डाल रहे, दो एडजस्ट भी नहीं कर रहे। कुछ करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, हो रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों? बिकॉज यू आर अवेक। ध्यान, अब आप जग गए हो। लेकिन अब हमारे गड़बड़ हो गई है। अब खुद की टांग टूट जाए, बेटे की टांग टूट जाए तो हमारे खिलौने बदल गए हैं। तो कहने का मतलब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो इसीलिए पूछ रहे क्योंकि अभी तक उस चीज से वो जुड़े हुए हैं, जुदा नहीं हुए हैं। जैसे हम जुदा होते हैं तो हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, समझना नहीं पड़ता, दबाव नहीं करना पड़ता, हमें समझ में आ जाता है। एक और आंसर, आपको यहाँ पे पिंपल हो गया क्या? ओके, हमें कोई पिंपल हो गया है या किसी लड़की को आईलाइनर लगाना है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे लगाओगे? शीशे में ऐसे रख के पिंपल दवाई लगाओगे? लड़के को शेव करनी है ऐसे करोगे? है ना? नहीं। क्या जरूरी है? डिस्टेंस। जैसे हम चीज डिस्टेंस में रखते हैं चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। आंसर मिला? वो रिलेशनशिप हो, पेन हो, प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, ट्रॉमा हो, अगर आप चिपक के रहोगे तो दिखाई नहीं देगी कहाँ दाढ़ी बनानी है, कहाँ आईलाइनर लगाना है। डिस्टेंस इज नेसेसरी। तो जैसे आप दूरी बनाते हो, दूरी यहाँ पे अवेयरनेस की है कि जैसे जैसे आप अवेयर होगे आपको उसका दुख नहीं होगा, फिर उसकी उपलब्धि का भी गुरूर नहीं होगा, उसके छिनने का भी मलाल नहीं।
दोनों बातें। इसलिए मैंने कहा पीक पे पहुंचने के बाद आप दोनों चीज से फ्री हो जाते हो। दैट इज द अल्टीमेट फ्रीडम कि आपको सम्मान मिला ठीक है, बहुत अपमान मिला तो भी ठीक है, यू आर बियॉन्ड दैट, दैट इज कॉल्ड असली मुक्ति। नाउ यू गेट द मीनिंग ऑफ, तो द मोमेंट यू लिटिल बिट सेपरेटेड, अवेकन, यू एक्सेप्ट इट, ये ऐसा है। तो उसमें फिर कोई उस बात के लिए अहंकार नहीं हुआ, भोगते रहते हो, जो चीज है वो चीज है, और है कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड रियल मुक्ति। मुक्ति का भी नहीं कि मैंने ये वाला करियर पाना था, पा लिया, मुक्ति मिल गई, मैंने इससे शादी करनी थी, वो मुक्ति मिल गई। मुक्ति इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन व्हेन यू डोंट हैव एनी पेन, नो हैप्पीनेस, नो सॉरो, नो सेंसेशन। जब इन दोनों से उत्सव और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, उत्सव और मातम, दोनों से आप अलग हो, दोनों अटैच आपको प्रभावित नहीं करते, दैट इज असली। एनी अदर क्वेश्चन? यस। रवि जी, कभी-कभी हम पास्ट की जो कुछ हमारे साथ हमने जो गलतियां की थी, हम जो एम्बेसिंग मूवमेंट्स होती है उनको याद करते हैं, गिल्ट करते हैं, और इसमें हम फीडबैक करते हैं काफी। लेकिन अगर हम पास्ट में याद मतलब नहीं करेंगे तो हम उस गलती से सीख नहीं पाएंगे, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। पास्ट की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन पास्ट को बांधना जरूरी है। We have 10 minutes more, तो जो लोग जा रहे हैं तो समोसा रह जाएगा, ध्यान रखना। डालर से आते रिफ्रेशमेंट मिलेगी, तो वो समोसा और फ्रूटी जो भी है वो मैं ही लूंगा, ध्यान रखना। जो इस बहाने से बैठ गया सेशन अभी 2 घंटे का और है। सेशन अभी 2 घंटे का और। वापस चले जाओ बाहर। अच्छा, ओके, क्या करूं, मैं कोई टेक्निक नहीं सिखा पाया, बट आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। चलो बाकी लोग किसी सेशन में, कैंप्स में, यूट्यूब पे वैसे आ जाना। हाँ, तो आपने कहा कि हमें पीछे की बातें से सबक लेना है, उनके, सॉरी वापस बोले। पास्ट में जो हमने गलतियां की है उनको याद करते हैं, गिल्ट में रहते हैं या एम्बैरेस होते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखना भी चाहिए, तो हम इसको तो कैसे नहीं? सी देखो, अगर वो चीज आपको हल्का करती है, जैसे मैंने कहा सब चीज का एक प्रूफ होता है, अगर आप आनंदित हैं तो डेफिनेटली आप ठीक ट्रैक पर हैं। पास्ट को भूल के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 80% मार्क्स सिर्फ 7th में आए थे, अब नहीं आए, तो एक तरीका ये बनता है कि देखने का ढंग, सकारात्मक सोच कि 70 आए थे वो भी मैं ही था, अब क्यों मैं 65-40 पर आ रहा हूँ, वो भी मैं ही हूँ, तो क्या, अगर इस ढंग से देखेंगे तो आप और अपना कंपटीशन अपने से करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं 70 मेरे आए थे, अब तो नहीं आ सकते, अब तो कुछ, अब तो मैं और वो होता जा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं और गिल्ट पे जा रहा हूँ, तो मैं कर ही नहीं सकता मेहनत। तो वो आपके लिए टूल हो, वो आपको पॉजिटिव थॉट देगा। ये थॉट दे रहा है कि नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। नहीं, मैं वापस वही होके दिखाऊंगा, मैं अपना कंपटीशन अपने आप से रखूंगा, तो इट्स अ टूल फॉर यू। बट अगर आपने सोचा अब तो वो दिन गए, वो पहले की बात थी, तब तो मम्मी पापा साथ रहते थे, तो एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, तब तो मैं अच्छे दोस्तों के साथ था, वो दिन, नो, हाउ यू टेक दैट। तो अगेन पास्ट को आप रिमूव नहीं कर सकते, नेवर, दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम विद पास्ट। फ्यूचर आप कहते हम हैं कि फ्यूचर निर्माण करते हैं, बट डिपेंड आपके प्रेजेंट में, जीत भोगते हम प्रेजेंट ही हैं। तो पास्ट से आप शिक्षा ले सकते हैं, पास्ट को हावी ना होने दें। उस चीज को कैरी करते वक्त अगर आप, अच्छा, जांचने का एक तरीका है अपने आप को, क्या मुझे नींद कम हो रही है, क्या मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, क्या मैं लोगों को क्षमा कम कर पाता हूँ, क्या मैं गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ऐसी चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं तो समझना कुछ गलत रास्ते पर। लेकिन अगर नींद भी अच्छी आ रही है, ध्यान भी अच्छा हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, मैं माफ भी कर पाता हूँ, मैं प्यार भी अच्छा कर पाता हूँ, कंसंट्रेशन भी अच्छा हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स मेरा रास्ता ठीक है। This is the right way to judge कि whatever I have chosen, is it on the right track or not? So this is the right way. तो आप अपने पास से सबक लें, उससे बंधें। स्वामी जी, आपने कहा कि जो भी ध्यान लगाता है वो अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाता है, तो ध्यान कैसे लगा सकते हैं, इसको लगाने का सही तरीका? राइट, ओके। जैसे हर इंसान के आपको यहाँ से हम
कहाँ पर साउथ इधर है कैंपस में, यूनिवर्सिटी में है। यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल लोटस टेम्पल जाना है, राइट? तो लोटस टेम्पल आप कैब से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, मेट्रो से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो देयर इज नो अ वन वे, देयर थाउजेंड ऑफ वेज। वो बात अलग है, आप 1 घंटे में पहुंचेंगे, 5 मिनट में पहुंचेंगे, ट्रैफिक में पहुंचेंगे, थक के पहुंचेंगे, बिना पसीने के पहुंचेंगे, इट्स अप टू यू। तो अगेन हर इंसान का अपना लेवल होगा कि उसको ध्यान की कौन सी विधि करनी चाहिए कि पहुंचे। अगेन गुड क्वेश्चन, अगेन टाइम बहुत कम है। ओशो ने, मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिटरली वो काम किया जो कोई आज तक कोई सदगुरु, कोई मास्टर नहीं कर पाया। उन्होंने इतनी ध्यान की विधियां दी हैं, जैसे आप बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो जी आपके लिए ये है। जैसे डांस किस तरीके से है, बोल कर है, लिख कर है, नाच कर है, हंस कर है, खाली बैठ करके है, चिल्ला कर के है, रो कर है, बड़बड़ा कर के है, इतनी विधियां दी हैं। ड्राइंग करके तुम्हें जिस ढंग से भाता हो तुम वो करो। तो जब कैंप्स होते हैं उसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि आपको 4-5 कई सारी टेक्निक सिखाई जाती है, आपको क्या सूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको 2 का टेबल बोल बोल के याद होता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, लेकिन उसको बोल बोल के याद नहीं होता, उसको लिख लिख के याद होता है। अब तुम फर्स्ट आई थी लिख लिख कर, तो क्या मैं पूरी क्लास को सिखा दूं बोल बोल के याद किया करो? क्या सिखा दूं? नहीं, क्योंकि तुम्हारा तल है, तुम्हें 2 का टेबल बोल बोल के याद होता है, उनको 2 का टेबल लिख लिख के याद होता है। तो ये हर इंसान का सेपरेट होता है। तो कोई ध्यान की एक विधि नहीं होती जो सब पे काम करेगी, लेकिन इसलिए हम ध्यान की विधियां सीखते हैं। तो अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा को क्या सूट करेगा। चुप बैठना, हंसना, नाचना, देयर थाउजेंड ऑफ वेज, तुम्हें क्या सूट। कुछ लोग होते नहीं, मेरे से ना ऐसे नहीं बैठा जाता, कुछ और करा दो मेरे को। तो उसके लिए अलग सेशन होता है कि हम हर इंसान को टेक्निक दे सकें कि ये चीज ठीक है। किसी को हम राइटिंग थेरेपी देंगे, किसी को डांस थेरेपी देंगे, किसी को हिप्नोथेरेपी देंगे, किसी को सक्रिय एक्टिव मेडिटेशन देंगे। तो कई सारी चीजें होंगी। तो वो हर इंसान के लिए अलग भी हो सकती है, ग्रुप के लिए अलग हो सकती है। बट मैं बोलूं सभी लोग 2 का टेबल बोल बोल के याद किया करो, क्योंकि मैं अपनी क्लास में 2 का टेबल बोल बोल के पढ़ता था तो फर्स्ट आया। अब हो सकता है उनको ऐसे याद ही ना होता, उनको लिख लिख याद होता हूँ। मैं पढ़ता था सुबह 4 बजे, वो कहता है कि सर मैं 4 बजे तो नींद आती है, तो मैं आप पे जोर नहीं दे सकता 4 बजे उठो। मैं पढ़ता था अकेले, वो कहता मैं दोस्त के साथ पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। तो हर एक का अपना ढंग होगा, जैसी ढंग दिख जाता है फिर वो टेक्निक दे दी जाती है, फिर उसको आप डेली प्रैक्टिस करें, राइट? तो वो हम देखते कब ऐसा होगा कि एक स्पेसिफिक टेक्निक हर को सिखाई जा सके। सो जो प्रेजेंट हावी करना हो तो सो इन केस अगर आप अगर टॉप पोजीशंस में, पीक पोजीशंस में, आपने अपनी क्लास में अभी तक सब में टॉप किया, पर अब आपको फेलियर हुआ है, तो आप उस पोजीशन फेलियर आप फेलियर पे हैं। एक टाइम आप टॉप पे थे और अब आप फेलियर पे, ठीक है? तो अब आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे, मतलब आप इस एनवायरनमेंट में जाना चाहते थे, आप वहाँ नहीं हैं, तो आपको प्रेजेंट से बहुत हर्ट एंड सेल्फ डाउट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, और आप प्रेजेंट हर दिन आप फियर में रहते हो, हर चीज में डेली आपको हार्म करता है, प्रेजेंट हावी करता है। तो प्रेजेंस में आप इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप कुछ ढो रहे हो। अगर आप ना प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। जो इंसान प्रेजेंट का कभी कोई दुख सुख नहीं होता, नेवर। हमारा दुख सुख या तो जो हमें मिल चुका है उसका कंपैरिजन होगा, या काश ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो, ये तो भविष्य से जुड़ा होगा। वर्तमान का, प्रेजेंट का कभी कोई दुख नहीं होता। हम एग्जांपल पर आएंगे। दुख उसी का होगा या तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पुराना अच्छा था फिर क्यों नहीं हो रहा। जैसे अभी आपके लेवल पे देता हूँ, रिलेशनशिप में पहले जैसी बात क्यों नहीं रही, आपको इसलिए पहले जैसी चाहिए, आज वो बात नहीं है, तभी तो पुरानी बात याद है। कि जिनका आज रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है वो पुरानी बात याद नहीं रखेगा, तो वो प्रेजेंट को जी रहा है। ये जिसके आज परसेंटेज अच्छी आ रही है वो पास में थोड़ा सोचेगा, अरे मैं पहले फेल होती थी आज फर्स्ट क्यों आ गई, अरे अच्छी बात है फर्स्ट आ गई, वो भोग रहे हो ना। ये थोड़ा लोग कि मैं पहले फेल होती थी। तो प्रेजेंट को जो भी जिएगा वो कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन प्रेजेंट अगर खराब है तो प्रेजेंट खराब कभी नहीं हो सकता। प्रेजेंट खराब आपके पास से होगा। जिसका भी प्रेजेंट खराब अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक और क्लास आती है, हम उसको सिखाते हैं
व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज, एक कागज लो, लाइन खींचो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट। तुम्हें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। कल तुम्हारे एग्जाम्स हैं और एक फ्रेंड का बर्थडे है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है या सॉरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट कैसे डिफाइन करोगी? बर्थडे क्या है और एग्जाम्स क्या है? बर्थडे अर्जेंट है और एग्जाम बर्थडे अर्जेंट चलो खैर कोई नहीं। तो अब तुमने अगर पार्टी मना ली ना, एग्जाम्पल है, तुमने पास्ट वाला काम जो कर लिया, जो तुम्हें प्रेजेंट पे हावी होगा, तो तुम अब कह रही हो मैं आज सर अच्छा नहीं कर पाई। आज ओशो बहुत अच्छी बात कहते हैं, सारे मनोवैज्ञानिक अच्छी बात है, आपका प्रेजेंट हमेशा आपके पास से निकलेगा, हमेशा। योर प्रेजेंट नेवर, क्योंकि प्रेजेंट कहीं से निकलता नहीं, वो है, उस हैपन को भोगो। जो भी इंसान कह रहा है मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है, कोई बता दो, जैसे एग्जांपल आपने दिया, तो इसका मतलब आपने कंपेयर किया होगा। आप कैसे कह रहे हो? जैसे मैं बोलूं मेरा मोबाइल इसके मोबाइल से अच्छा नहीं है, तो इसने कोई और मोबाइल देखा होगा ना। आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा कल का दिन अच्छा था, या ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतना बन ठन के गया, मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो आपने मेरी नहीं करी, तो मेरा प्रेजेंट खराब हो गया। प्रेजेंट का अपना कोई रस नहीं है, उसका जो रस है वो महारस है कि वो है, और यही सौंदर्य है। इसीलिए योगियों ने, संतों ने, ओशो ने वर्तमान को जोर दिया है। वर्तमान कभी नकारात्मक नहीं हो सकता, वर्तमान कभी दुख देने वाला नहीं हो सकता, वर्तमान कभी जहर नहीं उगल सकता। अगर वर्तमान में आप हमेशा जी सकें तो आपसे बड़ा स्वर्ग में सुखी इंसान कोई नहीं। लेकिन जैसे हम हटते हैं, हम कंपेयर या तो पास से करेंगे, या जो हमारी उम्मीदें हैं, इंतजार है, अभिप्साएं हैं, वो फ्यूचर से जुड़ी हैं, वो उससे करेंगे। नहीं तो प्रेजेंट को कोई इतना बता दे कि आज जो प्रेजेंट में मैं सुखी हूं या दुखी हूं, वो प्रेजेंट मोमेंट से हूं। लेकिन जब भी आप सुख की डेफिनेशन करेंगे, पास्ट या फ्यूचर से तो करोगे, राइट और रॉन्ग? आप बिना, आप सुख की डेफिनेशन आज मैं सुखी हूं किस हिसाब से कर रहे हो? पास्ट खराब बीता था, आज मैं दुखी हूं, तो भी पास्ट फ्यूचर से। तो जो वर्तमान में है, इसीलिए इंडिया एंड हिंदी इज द ओनली वन लैंग्वेज जिसमें डेथ और टाइम का एक ही वर्ड है, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर लैंग्वेज। वी हैव टू सेपरेट वर्ड्स, वन इज डेथ फॉर द मृत्यु and time for the समय, but in Hindi we have only one word, we call it as काल। काल यानी मृत्यु, काल यानी समय। A person who lives in the काल, who lives in the death, जो काल के साथ जीता है वो मृत्यु के साथ जीता है, और उसी का उल्टा भी कहते हैं, जो काल के साथ जीता है वो जीवन के साथ जीता है, वो वक्त के साथ जीता है। तो जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि पास्ट प्रेजेंट का, जो भी लोग कहते हैं प्रेजेंट में जो रह गया वो महासुखी है, महासुखी है। मेरा बच्चों के लिए क्वेश्चन है। हाँ प्लीज जरूर। अगर वो प्रेजेंट में ही रहेगा, कंपेयर नहीं करेगा, तो बच्चों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे बढ़ने? उसका उत्तर मैं दिया, मोटिवेशन लेके आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने पास से कुछ लिया, मेरे 60% आए, मेरा ब्रेकअप हुआ, जो भी इस यूथ में होता है, सिगरेट नहीं छूट रही, व्हाटएवर, तो आपने ये देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट, मेरी नींद कैसी हो रही है, मेरा गुस्सा कैसा हो रहा है, मेरा खाना, में बेसिक चीज में खाना कैसे पच रहा है। आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपका तनाव बढ़ रहा है, खाना आपका नहीं पच रहा, समझ लेना कि आप जो भी पास से ले रहे हैं, आपने उसका नेगेटिव दे दिया है, आपने सीख उससे अच्छी नहीं ली है। लेकिन अगर आप थोड़ी राहत मिल रही है, थोड़ा, संत बनने को नहीं कह रहा, थोड़ा गुस्सा कम हुआ है, मैं थोड़ा माफ करने लगा हूँ, नींद अच्छी आ रही है, खाना अच्छा पच रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, दैट मींस जो भी आप पास्ट प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं, मैं ठीक ट्रैक पे जा रहा हूँ। आप कंपेयर करके अपने आप को उससे बांध रहे हैं या मुक्त कर रहे हैं। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आप चॉकलेट बहुत सारी खाते थे, आपको पता था एक बार दांत में कीड़ा लगा, तो अब आपको और ज्यादा कीड़ा लगा, शायद दांत खराब करने के एक दांत निकल के कल आ गई,
थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन होता है सिगरेट पीने से, या अब आपको लंग कैंसर तक आना है। अब होश तो आ गया, कंट्रोल नहीं आ रहा, उसके लिए ध्यान किया जाए। जैसे मैंने कहा मुझे अकल तो आ गई कि पहले मैंने सिगरेट शुरू की थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, चेस्ट में इन्फेक्शन आ गया, बट अब मैं ये तो जान गया हूं कि नुकसानदेह है मेरे लिए, मैं क्या करूं। फॉर यू नीड टू सम थेरेपी, सम टेक्निक्स, सब विधियां, बट ये आपको तय करना है कि जो भी चीज आपने पास से तोली है उससे आपका ग्राफ ऊपर गया है या नीचे गया है। नीचे गया है तो इसका मतलब आपने पास से नेगेटिव लेके अपने आप को तोला। जिसे हम कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा, जैसे नजरिया वैसा नजारा, जैसा नजरिया वैसा नजारा। तो आपने पास से क्या उठाया है, आप ये चीज। एक पत्थर की ऊंचाई और एक सीढ़ी की ऊंचाई बराबर होती है। आप उसे रोड़ा भी समझ सकते हो, आप उसे ऊपर चढ़ने का पायदान भी। Are you getting my point? आप उसे रोड़ा भी समझ सकते हो, ऊपर चढ़ने का पायदान भी। तो आप पास सबके साथ रहता है, आप पास को रिमूव नहीं कर रहे, बट पास से लर्न करें ऊपर चढ़ने के लिए। आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे एक दांत में तो लगा था, 4 में और लगा लेता हूं। फिर आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स। 3 पीता था, अब 2 करनी है या 6 करनी है, चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, सिंपल, वेरी सिंपल। पास में 3 पीता था, 5 करनी है या 2 करनी है, सिंपल, नथिंग इज। कि जियोगे तो आज में ना। ओके, एक जाते जाते कुछ चीजें कह दूं आपसे कि बेवफा कह दो या बेहया कह दो, बेवफा कह दो या बेहया कह दो, आपको हक है चाहे जैसा कह दो। आपने कुछ ना कुछ तो कहना था, आपने कुछ ना कुछ तो कहना था, न सही काम का खामखा कह दो। आपने कुछ ना कुछ तो कहना था, न सही काम का खामखा कह दो। एक ही बात है हमारे लिए, एक ही बात है हमारे लिए, इश्क कह दो या फिर सजा कह दो, बेवफा कह दो या बेवफा कह दो, आपको हक है चाहे जैसा कह दो। क्यों सुनाऊं तुम्हें मैं हाल दिल अपना, क्यों सुनाऊं तुम्हें मैं हाले दिल अपना, क्या भरोसा क्या का क्या कह दो। छोड़कर जा रहे हैं शहर तेरा, छोड़कर जा रहे हैं शहर तेरा, आके एक बार बस अलविदा कह दो, बेवफा कह दो या बेहया कह दो, आपको हक है चाहे जैसा कह दो। मुझे मैं समझ सकता हूँ आप लोग को भी इतनी आदत नहीं है, बट फिर भी आपने इतना धैर्य पूर्वक सुना या सहा, वो आपको पता होगा। इट्स अप टू यू, अपने आप निंदा महसूस कर लेना, बट आई एम श्योर कि एक बीज आप में पहुंचा होगा और परमात्मा ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो वी अंडरलाइन बोथ इटैलिक्स, और तुम लोगों ने पुकारा तो शायद कभी ऐसी स्टैंडिंग करो पूरी, तो एक ऐसा दिन जरूर होगा कि जब डॉक्टर अंशुमन प्रवीण जी शायद कोई ऐसा अरेंजमेंट कर पाए आप लोगों के उससे, कि जहाँ पे वो विधियां सीखी जाए जो अधूरी हो गई है। क्योंकि सेशन ऐसे तो बहुत अच्छा रहा, ध्यान का महत्व, ध्यान इंपॉर्टेंस वगैरह, लेकिन कैसे करें, कब करें, कौन सा करें, इसमें किसी की गलती नहीं, समय का अभाव है, क्योंकि ओवरडोज भी चीज की नहीं होनी चाहिए। बट कहते पहली मुलाकात अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि मिलने का ना एक खला होती है ना, खला कशिश बनाती है, और सारे पत्ते ज्वारी को एक बार भी नहीं खोलने चाहिए, कुछ पत्ते रख लेने चाहिए। तो आई होप वो दूसरे मुलाकात के लिए होगी, तो तब तक इतना होमवर्क करें। बाकी मैं अवेलेबल हूँ यूट्यूब पे, आप कभी भी क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल सकता है। एंड शशिकांत सदैव एकमात्र गूगल पे नाम है, टॉप पे आ जाएगा, और उसमें आपको सेक्शन वाइज सेक्शन टीचिंग्स चाहिए, इंटरव्यूज चाहिए, मेरी पोएट्री चाहिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज जब मैं घर जाऊं तो 64
न्यू सब्सक्राइबर लीजिए। चलो ओके, थैंक यू सो मच। এটা না বলছে কি পারমিশন চাই ওনারা